हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 का। ये है टॉपर सीरीज। क्या है, हम नहीं तो कौन। ये सही बात है, अगर हम नहीं कर पाए तो कौन कर पाएगा। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त है। हम नहीं तो कौन, ये आपके लिए मोटिवेशन भी है। क्या है, मोटिवेशन भी है, क्योंकि अगर हम नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाए। अगर ये हम 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम खुद से रीड कर लेते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं, तो आपकी यूपी बोर्ड 10th में आपका जो हिंदी का सीरीज जो पेपर होगा, उसमें आपके 20 के 20 नंबर जो हैं वो आपको पूरे ही पूरे फंसने वाले हैं इससे। क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th का। और मैंने इस सीरीज को जो लेकर के आया है, बहुत छटे हुए क्वेश्चन जो हर साल पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, अपने सीरीज की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रेमानंद को किस उपाधि से जाना जाता है। प्रेमानंद को किस उपाधि से जाना जाता है। तो अगर किसी को ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि ये हमारा इसमें आंसर कौन है। वैसे तो हम बताने ही वाले हैं कौन सा। हमारे पहला हमारा क्या है, कवि सम्राट, उपन्यास सम्राट, नाटककार, गद्य सम्राट। तो ये आपका जो हमारा प्रेमानंद किस उपाधि से जाना जाता है, ये हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साहित्य का उद्देश्य किसकी रचना है। साहित्य का उद्देश्य जो है वो किसकी रचना है। तो जो हमारा साहित्य का उद्देश्य है ये प्रेमानंद जी का है। किसका है, प्रेमचंद जी का है। क्या है, प्रेमचंद जी का है। साहित्य का जो उद्देश्य है ये किसकी रचना है, ये प्रेमचंद जी का है। चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक कौन है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक कौन है। तो ये पहला हमारा क्या है, महादेवी वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जयशंकर प्रसाद है और रामचंद्र शुक्ल है। तो ये आपका हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए। ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि जो हमारे भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक हैं वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है परीक्षा के दिन किसकी रचना है। जो हमारा परीक्षा के दिन है वो किसकी रचना है। परीक्षा के दिन किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। ये क्या है हमारा, महादेवी वर्मा। इसको याद करना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है भैया, इसको जरूर याद कर लेना। अब चलिए चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कबीर किस धारा के कवि थे। कबीर जी किस धारा के कवि थे। तो कबीर जी हमारे निर्गुण भक्त धारा के कवि थे। क्या है, निर्गुण भक्त धारा के कवि थे। ये आप अच्छे से इसको याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। चलिए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। जयशंकर प्रसाद के गद्य शैली है। भारतीय जयशंकर प्रसाद की गद्य शैली क्या है। तो जो भारतीय हमारा है गद्य शैली है वो भावुक काव्यात्मक है। भावुक एवं काव्यात्मक। क्या है, भावुक एवं काव्यात्मक। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत माता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। क्या है, जो हमारा भारत माता शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कौन किया। तो ये हमारा ये ऑप्शन सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। समझ में आया। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं। तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं। तो जाहिर सी बात है जो तुलसीदास जी थे वो प्योर अवधी का उपयोग करते थे। क्या है, प्योर अवधी का उपयोग करते हैं। जो हमारे इस समय अवधी ही बोली जाती है ना, तो तुलसीदास जी भी प्योर अवधी भाषा का ही प्रयोग किए थे।
9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है कबीर का जन्म कहाँ हुआ? देखो भैया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ, इसको याद कर लेना। तो जो कबीर जी का जन्म हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है महादेवी वर्मा को किस उपाधि महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? आधुनिक मीरा उपाधि से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम, क्या है हमारा? राम लक्ष्मण परशुराम परशुराम स्वाद किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हमारा जो रामचरित मानस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामचरित मानस से लिया गया है। हम चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सूरदास किस युग के कवि थे? सूरदास किस युग के कवि थे? देखो सूरदास जी जो थे वो भक्ति के में लीन रहते थे, वो भी कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। ये हमारे भक्त युग के कवि थे। क्या थे? भक्त युग के कवि थे, क्योंकि ये भक्ति में ज्यादा रहते थे, इसलिए ये भक्त युग के कवि थे। अब चलिए चलते हैं हम 13 क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंपा काले काले अक्षर न लिखे कविता के कवि कौन है? चंपा काले काले अक्षर न लिखे कविता के कवि कौन है? तो ये आपके जो हैं निराला जी हैं। क्या है हमारे इसमें? चंपा के जो कवि हैं वो हमारे निराला जी हैं। को क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। समझ में आया? अब 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है रसखान किस विषय के कवि थे? रसखान किस विषय के कवि थे? तो जो हमारे रसखान है ये भी क्या थे? भक्ति के थे, भक्त में थे। रसखान जी भी क्या थे? भक्ति में थे। तो ये भक्त के हैं हमारे कवि। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो हमारे पद्मावत है महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये हमारा क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। इसमें ऑप्शन दिया था कई ऑप्शन, तो हमारा जो पहला ऑप्शन था वो सही था। मेघ आए कविता के कवि कौन है? मेघ आए कविता के कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। क्या है? महादेवी वर्मा जी हैं। इसको आपको अच्छे से चारों ऑप्शन पढ़ लेना है। पहले खुद से आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा हमारा सही है, फिर हमारा आंसर चेक करना, क्या पता आपका ही सही जा रहा हो, तो आपका मैच होता जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उठ किसान वो कविता के रचयिता कौन है? उठ किसान वो कविता के रचयिता कौन है? नागा अर्जुन जी हैं। क्या है? नागा अर्जुन जी हैं। समझ में आया? ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्या है? नागा अर्जुन जी हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर किस छंद में अपनी रचनाएं लिखते थे? क्या है? कबीर किस छंद में अपनी रचनाएं लिखते थे? तो कबीर जो है हमारे दोहा छंद में अपनी कविताएं लिखते थे। दोहा दोहा छंद में अपनी कविताएं लिखते थे। 19 नंबर हमारा कह रहा है सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो जो हमारे सूरदास थे वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? वो पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। ये जो हमारे थे वो पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। समझ में आया? किससे जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। अब चलिए चलते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है अहंकार अहंकार कविता में कवि ने किसका विरोध किया? जो अहंकार कविता है उसमें कवि ने किस पर विरोध किया? तो इन्होंने अहंकार पर विरोध किया। किस पर किया? अहंकार पर विरोध किया। समझ में आया? अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जो सिंह शब्द का स्त्रीलिंग होगा वो सिंघनी होगा। क्या होगा? सिंघनी। क्या होगा? सिंघनी। पहला ऑप्शन हमारा सही है।
देखो ये व्याकरण के भी पार्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपको बताना है जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है। तो ये क्रिया विशेषण है। क्या है? जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें क्या आ गया? डेस आ गया। तो जो चीजें जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इधर उधर, तो ये सब क्या है? हमारे क्रिया विशेषण है। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो हमारा अकर्मक है। क्या है? अकर्मक। समझ में आया? ये हमारा पढ़ना शब्द है जो अकर्मक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है राम ने पत्र लिखा, इसमें ने कौन सा कारक है? देखो, राम ने पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक है? तो ये आपको व्याकरण जब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आए, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ये हमारा क्या है? कर्ता है। समझ में आया? अब चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चिड़िया उड़ गई, इसके चिड़िया कौन सा वचन है? देखो, चिड़िया उड़ गई, तो इसमें चिड़िया जो है वो कौन सा वचन है? चिड़िया, एक चिड़िया ना, तो यानी कि ये हमारा क्या है? एक वचन, एक वचन है।